24 घंटे पहले जिस मैदान पर लगी थी सचिन की प्रतिमा, उसी मैदान पर गरजा शुभमन, श्रेयस और विराट कोहली का बल्ला। किसी ने नहीं दी होगी सचिन को ऐसी गुरु दक्षिणा। शतक से चूक गए तीनों धुरंधर, लेकिन बना दिया इतिहास। खुशी से झूम रही थी सारा, भावुक थे क्रिकेट के भगवान। आउट होकर लौटते ही सचिन ने थपथपाई कोहली की पीठ, दे दिया ऐसा गुरु मंत्र, अब की बार पक्का आएगा शतक। जिस मैदान पर क्रिकेट का कहरा सीखकर सचिन तेंदुलकर दुनिया में क्रिकेट के भगवान बन गए, जिस मैदान पर सचिन तेंदुलकर ने करियर का आखिरी मैच खेला, जिस मैदान के पत्थर की दीवारें सचिन के तप से पिघलती रहीं, जिस मैदान में घास की वो हरी हरी पत्तियां अपने आप को धन्य समझती रही, जहां सचिन के कदम पड़े, उसी मैदान पर सचिन को आज दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा मिला। ऐसा तोहफा जिसके बाद सचिन की आंखों में आंसू आ गए। मुंबई के वानखेड़े मैदान में भारत और श्रीलंका की टीमें आमने सामने थी। श्रीलंका को हर हाल में यह मैच जीतना था और भारत के लिए भी सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए यह जीत जरूरी थी। टॉस जीतकर श्रीलंका ने टीम इंडिया को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। पहले ही ओवर में रोहित 4 रन बनाकर आउट हुए तो दर्शक मायूस हो गए, लेकिन किसी को पता नहीं था कि मैच में आगे क्या होने वाला है। रोहित के बाद आए कोहली पर पूरे हिंदुस्तान की निगाहें थी। शुभमन गिल के साथ कोहली ने वानखेड़े के मैदान पर खूंटा गाड़ दिया। स्टेडियम में दर्शक कोहली के हर शॉट पर खुश हो रहे थे, लेकिन पूरी दुनिया में जिस खिलाड़ी को सबसे ज्यादा खुशी थी वो थे क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर। सचिन के लिए आज का दिन 2 मायनों में बहुत खास था। एक तो ये कि वानखेड़े के इसी मैदान पर 24 घंटे पहले सचिन तेंदुलकर की विशाल प्रतिमा का अनावरण हुआ था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जय शाह और शरद पवार जैसे दिग्गजों की मौजूदगी में सचिन को बहुत बड़ा सम्मान मिल रहा था। और खास बात यह कि सचिन इस वक्त खुद मौजूद थे। इसी वानखेड़े में 24 घंटे बाद सचिन को विराट कोहली, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर ने मिलकर बहुत बड़ा तोहफा दिया। इन तीनों खिलाड़ियों का वानखेड़े के मैदान पर ऐसा तूफान आया कि श्रीलंका के गेंदबाज पानी मांगते नजर आए। हालांकि किस्मत ने एक बार फिर धोखा दिया और तीनों ही खिलाड़ी शतक से चूक गए। शुभमन गिल ने 92 और कोहली ने 88 रनों की पारी खेली। इन दोनों के आउट होने के बाद मैदान में मानो सन्नाटा छा गया। आउट होने के बाद कोहली तो इतने हताश हो गए कि लौटते वक्त एक बार उनके हाथ से बल्ला छूटा और सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो गया। इस वर्ल्ड कप में यह दूसरा मौका था जब कोहली शतक से चूक गए। भगवान कोहली की अब एक ऐसी परीक्षा ले रहा है जैसे कभी सचिन के ले रहे थे। आउट होने के बाद जब मायूस होकर कोहली लौटे तो उनकी सचिन ने पीठ थपथपाई और ऐसा गुरु मंत्र दिया कि अब की बार शतक कोहली के बल्ले से जरूर आएगा। सचिन ने कोहली से कहा कि हर काम समय पर होता है, सब्र रखिए, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम मेरे रिकॉर्ड को तोड़ोगे। सचिन की बात सुनने के बाद कोहली संभल गए। कोहली के शतक से चूकने का दुख जितना कोहली को था, इतना ही पूरे हिंदुस्तान को था और उतना ही सचिन तेंदुलकर को था, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान की निगाहें आज कोहली पर टिकी थी। कोई नहीं, कोहली की ये पारी सेमीफाइनल में पहुंचने के लिहाज से बहुत शानदार रही और जिस तरह उन्होंने पहले ही ओवर में विकेट गिरने के बाद टीम को संभाला वो काबिले तारीफ था। विराट के आउट होने के बाद श्रेयस अय्यर ने भी जमकर तांडव किया और उन लोगों को करारा जवाब दिया जो 2 दिन पहले तक श्रेयस अय्यर को फ्लॉप बता रहे थे। श्रेयस अय्यर ने मैदान में आते ही छक्कों की ऐसी बारिश की कि हर गेंदबाज पानी मांगने लगा। उन्होंने मैच 55 गेंदें खेलकर 82 रन बना डाले, जिसमें उन्होंने 3 चौके और 6 छक्के जड़े। श्रेयस अय्यर की इस पारी के बाद उन लोगों को आज जरूर समझ में आ गया होगा जो श्रेयस अय्यर को बाहर करने की मांग कर रहे थे। आज अय्यर ने उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया है और बताया है कि वो टीम के लिए कितना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जेवर 24।